जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, कल इतना धूप निकला हुआ था और कल मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसलिए क्लास नहीं चला। देखिए, आज से कंटिन्यू क्लास चलेगा, कंटिन्यू 12th का। देखिए 6 माह है ना, और केवल एनसीईआरटी से चलेगा, केवल चलेगा एनसीईआरटी। तो देखिए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके पास भी शेयर करिए लोग 12th का बायो, जो बायो लिया है। तो देखिए, धूप बहुत ज़्यादा निकल रहा है और देखिए छत पे जो है कोई बर्तन में पानी रखिएगा लोग, क्योंकि कितना पंछी प्यासे मर जाती है। तो देखिए, आइए चैप्टर पे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक क्या हो, लैंगिक जन्म क्या है। देखिए, लैंगिक जन्म जो है जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका से मिल जाती है, लैंगिक जन्म कहलाती है। देखिए, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जो है वो आपस में मिल जाता है, तो वही कहलाता है लैंगिक जन्म। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस भी है, इसका महत्व है। देखिए, सबसे पहले देखिए, आप बाइलिंगुअल कर दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द मेल सेक्स सेल फ्यूजेज विथ द फीमेल रिप्रोडक्शन सेल इज टर्म एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी लैंगिक जनन में नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में जब मिलता है वही लैंगिक जनन कहलाता है। तो देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, इसके महत्वपूर्ण है कुछ, ये लोग आप इसको लिखिएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो है लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आता है। तो बात सही है, लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता होती है, विविधता होती है। देखिए, अनुवांशिक सेकंड जो है जीव के नए युग्मक बनते ही, जिसके कारण अनुवांशिक विविधता का विकास होता है, अनुवांशिक विविधता का विकास होता है। और तीसरा जो है नए जीव के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात सही है, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। देखिए, एक बार और रिवीजन करिए। देखिए, सबसे पहले लैंगिक जनन है क्या, लैंगिक जनन है क्या। देखिए, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जब आपस में मिलता है तो लैंगिक जनन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए, और इंग्लिश में भी है, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द मेल सेक्स सेल फ्यूजन विद द फीमेल रिप्रोडक्शन सेल इज टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों आपस में जब मिलता है, मेल का सेल कोशिका जो होता है, मेल का कोशिका और फीमेल का कोशिका जब आपस में मिलता है तो वही लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो देखिए, इसका कुछ महत्वपूर्ण है, 3 वर्ड लिख लीजिएगा लोग। लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता होती है, और सेकंड जो है जीव के नए युग्मक बनते ही, देखिए नए युग्मक बनते ही जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है, वो भी लैंगिक जनन में भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोट्स में लिखिएगा लोग। और तीसरा जो है नए जीव के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो लैंगिक जनन जो है इसमें नए जीव के निर्माण करने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। देखिए, कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बना देते हैं। देखिए, इसमें 2 विपरीत जीव होते हैं, एक स्त्री होगी और एक पुरुष होगा, 2 होगा, एक मर्दाना और एक औरत, 2 होगा। देखिए, ये नर हो गया यानी पुरुष और ये मादा हो गया यानी महिला हो गया। देखिए, पुरुष जो है ये नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा जो है यानी महिला ये मादा युग्मक का निर्माण करती है, और ये दोनों आपस में जब मिलता है तो संलयन होता है। और एक बात याद रखिएगा, संलयन किसमें नहीं होता है, आप कमेंट करिए। देखिए, संलयन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो संलयन होता है, और इसके बाद कुछ लंबी प्रोसेस के बाद बच्चा पैदा होता है, यानी संतति का निर्माण होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है इसमें कुछ टर्म्स है,
ये समझ लीजिए। देखिए एक है जनक। अब आप कहिएगा जनक किसे कहा जाता है, तो जनक पेरेंट्स को कहा जाता है। जैसे हमारे जनक कौन है, तो हमारे माता पिता है, तो हमारे माता पिता है। देखिए पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता जनक। देखिए लैंगिक जनन में जिनके द्वारा संतति का निर्माण करता है उसे जनक कहते हैं। जिनके द्वारा, हम किनके द्वारा क्रिएट है, आप चाहे आप लोग अपने माता पिता के द्वारा है लोग, निर्माण है लोग, उसी को जिससे आप निर्माणित हैं उसे जनक कहा जाता है। तो अपने अपने माँ बाप से आप हैं तो आप उनके जनक बोला जाता है उन्हीं को। तो देखिए अब सेकेंड जो है ये जनक उनको बोला जाता है। अब देखिए लैंगिक अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, हम इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए जिन अंगों में युग्मक का निर्माण करते हैं, जिन अंग युग्मक का निर्माण करते हैं उसे लैंगिक अंग कहते हैं। जो अंग युग्मक का निर्माण करता है उसे लैंगिक अंग कहते हैं। आप इसे देखिए, आप बारी बारी से समझिएगा, यानी आप स्किप करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए अब थर्ड जो है युग्मक। युग्मक यानी गैमेट। देखिए युग्मक अगुणित कोशिका होती है। युग्मक जो होती है ना, ये अगुणित कोशिका होती है। क्या होती है? अगुणित कोशिका ये होती है और नई संतति का निर्माण करती है। युग्मक अगुणित कोशिका होती है और ये नई संतति यानी बच्चा उत्पन्न करती है, निर्माण करती है। अब देखिए ये गैमेट हो गया। अब एक है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन से कितना लोग निषेचन का मतलब ही नहीं जानते हो लोग। देखिए निषेचन का मतलब ये होता है कि इसमें संलयन की क्रिया होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन नहीं होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, संलयन की क्रिया नहीं होती है। और लैंगिक जन्म में संलयन की क्रिया होती है। और एक जो है जाइगोट, इसका नाम ही अलग है, युग्मक, युग्मनज। युग्मनज जो इसका नाम ही अलग है यानी जाइगोट। देखिए ये क्या होता है, जब अगुणित युग्मक आपस में मिलती है, नर या मादा आपस में मिलते हैं तो युग्मनज उसे कहते हैं। जब अगुणित कोशिका आपस से मिलती है, क्या मिलती है? आपस में मिलती है, नर का हो या मादा का हो, उसी को युग्मनज कहते हैं। ये पॉइंट जाइगोट। अब देखिए एक जो है वेरिएशन यानी परिवर्धन। परिवर्धन जो होता है, परिवर्धन वह प्रोसेस है जिसमें युग्मनज में विभाजन के पश्चात एक नई संतति का निर्माण करता है, उसे वेरिएशन कहते हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं। एक बार और देखिए इसे और बारी बारी समझिए। जनक यानी बाप किसको कहा जाता है? अपने माता पिता को। तो हमारे माता पिता का ना हमारे जनक है, तो उसी को हम जनक बोलते हैं, यानी पेरेंट्स हमारे माता पिता हमारे जनक है। और ये सेकेंड जो है लैंगिक अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो है जिन अंगों में युग्मक का निर्माण करते हैं उसे अलैंगिक अंग कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। और गैमेट जो है यानी युग्मक जो है ना, देखिए गैमेट युग्मक अगुणित कोशिका होती है और नई संतति का निर्माण करती है, इसे युग्मक कहते हैं। और एक जो है फर्टिलाइजेशन, ये क्या करता है? ये संलयन की क्रिया को करता है, संलयन की क्रिया करता है। और एक जो है जाइगोट यानी युग्मनज, इसका नाम ही अलग है, जाइगोट। जब अगुणित युग्मक आपस में मिलती है, नर का या मादा का, उसी को हम युग्मनज कहते हैं, उसी को युग्मनज कहते हैं। और देखिए वेरिएशन यानी परिवर्धन वह प्रोसेस है जिसमें युग्मनज में विभाजन के पश्चात एक नई संतति का निर्माण होता है। यहाँ समझिए, परिवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मनज में विभाजन के पश्चात नई संतति का निर्माण होता है, उसे वेरिएशन या परिवर्धन कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए अब है जीवन चक्र के 3 प्रवस्थाएं। देखिए कौन कौन है? एक है किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था, एक है, और सेकेंड जो है ये है प्रजनन अवस्था, सेकेंड है प्रजनन अवस्था, और थर्ड जो है ये है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था तो हम सबसे पहले किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था के बारे में समझते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए किशोरावस्था, देखिए ये जन्म से लेकर प्रजनन प्रवस्था से पहले का समय, वो खेलने कूदने का बच्चे लोग का ये समय होता है।
उसे किशोरावस्था कहते हैं। 10-12 वर्ष का ये किशोरावस्था में आ गए। तो ये जन्म से लेकर प्रजनन प्रावस्था से पहले का समय वो किशोरावस्था में रहता है। किस में रहता है? जिसमें बच्चा लोग खेलता है, अभी वो बच्चा कहलाता है। 12 साल 14 साल का रहता है तो वो बच्चा कहलाता है। तो किस में आ गया? किशोरावस्था में। और देखिए जैसे बच्चा कोई खेलता है कूदता है तो वो किस में आता है? किशोरावस्था में। ये 2 बच्चे हैं एनिमेशन। अब देखिए, अब कायिक प्रावस्था यानी पादप का अगर हम बात करें, पादप का जन्म हुआ जब तक उसमें तने का निर्माण हो रहा है या पत्ते का निर्माण हो रहा है या जड़ का, वह यह कायिक प्रावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रावस्था। जब तक उसमें तने और पत्तियों का निर्माण हो रहा है और जड़ का, तब तक वह कायिक प्रावस्था कहलाता है, यानी किशोरावस्था। पेड़ का भी होता है, जो जन्म लेता है वो हर चीज में होता है। देखिए जैसे इसमें क्या आएगा? जड़ आएगा, तना आएगा, पत्ती आएगा। अब हम सेकंड समझते हैं, प्रजनन अवस्था। देखिए सेकंड जो है प्रजनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव। इसमें क्या होता है? जनन क्षमता विकसित हो जाता है, जो नई संतति का निर्माण कर सकता है, उसे प्रजनन प्रावस्था कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जीव नई संतति का निर्माण कर सकता है, उसे प्रजनन प्रावस्था कहते हैं। या फिर अगर हम बात करें पेड़ पौधों की बात करें, तो जब पादप में पुष्प निकलने लगता है यानी फूल निकलने लगता है तो पादप जवान हो गया, यानी वो उसमें प्रजनन प्रावस्था हो गया। जिसमें फूल निकलने लगता है, जिस पेड़ पौधा में, वो प्रजनन प्रावस्था हो गया। अगर हम बात करें जीव की, यानी पुरुष महिला की बात करें, जब जीव महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है, यानी रज चक्र जो प्रारंभ हो जाता है, उसमें प्रजनन प्रावस्था हो गया, प्रजनन प्रावस्था कहलाता है। और बात करें पुरुष का बात करें तो पुरुष की जो दाढ़ी मूछ आ जाती है, स्पर्म क्रिएट हो जाता है, यानी शुक्राणु निर्माण होने लगता है, तो किस में आता है? प्रजनन प्रावस्था में होता है। एक बार और देखिए, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन प्रावस्था। देखिए जनन क्षमता जब विकसित हो जाता है, जो नई संतति का निर्माण कर सकता है, यानी वह व्यक्ति जो नई संतति का निर्माण कर सकता है, वह प्रजनन प्रावस्था में आता है। अगर हम बात करें पादप की, पेड़ की, तो जब पेड़ में फूल निकलने लगता है, तो पादप समझिए जवान हो गया, यानी वो बड़ा हो गया। तो ये प्रजनन प्रावस्था इसमें इस तरह पहचाना जाएगा, जिसमें फूल निकलने लगता है, तो वो प्रजनन प्रावस्था में आ गया। अगर हम बात करें महिला की, जीव की बात करें, जब महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है तो प्रजनन प्रावस्था में आ जाती है। अगर पुरुष की बात करें, पुरुष की बात करें हम, जब दाढ़ी मूछे निकलने लगती है, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, स्पर्म का, तो वो प्रजनन प्रावस्था कहलाता है। गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए अब ये जो है तीसरा जो है जीर्णावस्था जो है यानी मैच्योर। इसमें क्या होता है? पादप या जीव जंतु उपापचय, यानी जब उपापचय होता है, जिसमें उसकी क्षमता कमजोर हो जाता है, यानी क्षीण हो जाता है। जिसमें बूढ़ लोगों को देखिएगा, उन लोगों का क्षमता कमजोर हो जाता है। पहले जैसे उन लोगों का काबू होता है, वो बूढ़े हो जाएंगे तो उतना नहीं रहेगा, तो यानी वो क्षीण हो जाता है, उन लोगों का जो बल होता है वो क्षीण हो जाता है। तो ये किसमें होता है? बूढ़ व्यक्ति में। तो ये जो होता है जीर्णावस्था, ये बूढ़े व्यक्ति में होता है। या फिर पौधों में देखिएगा, जो पौधा फल नहीं देता है वो वृद्ध अवस्था में आ गया। ये सब बूढ़े लोगों में होता है, बूढ़ लोगों में। या फिर बूढ़ा पेड़ में होता है, जो पेड़ फल नहीं देता है और बूढ़े लोगों से काबू कमजोर हो जाता है उन लोगों को, तो ये सब किस में आते हैं? ये जीर्णावस्था में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दादाजी को ये लाठी लिए हुए है, फिगर अच्छा नहीं बना है। यहाँ पे देखिए ये इन दादाजी को देखिए, बूढ़ा हो गया, लाठी लिए, तो किस में आ गए? जीर्णावस्था में आ गए, वृद्धावस्था हो। और देखिए अब हम नेक्स्ट समझेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये नेक्स्ट पार्ट में समझिएगा, इसका नाम बता देते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन। और बी सेकेंड
इसमें होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और सी निषेचन पश्च घटना यानी प्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये नेक्स्ट पार्ट में समझिएगा। देखिए एक मोटिवेशनल टाइप पे सारी है कि कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब गया, इसलिए गुरूर ना कर अपनी हस्ती पर वक्त कभी भी करवट ले सकता है अपनी बस्ती पर। समझ में आया? तो जय हिंद।